भागलपुर के कलगांव विधानसभा कांग्रेस संभावित प्रत्याशी प्रवीण सिंह कुशवाहा ने क्या प्रेस वार्ता क्या है। फिर एक बार ठगी है ना। आज का विषय मेरा यही है, चुनावी घोषणाओं की झड़ी, फिर से एक बार ठगी। महिलाओं को 10,000 रुपये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि 10,000 रुपये दे दिए गए। ये नहीं बताया गया कि वो 10,000 रुपये किस काम के लिए दिए गए। फॉर्म पे ये नहीं लिखा गया कि वो आपको किस मद में दिए गए। मुख्यमंत्री जी लेकिन कह रहे हैं कि 10,000 रुपये की समीक्षा 6 महीने बाद की जाएगी और फिर आपको सहायता दिया जाएगा। तो ये सहायता कैसा है? ये कर्जा हुआ ना, और ये जब कर्जा हुआ तभी तो समीक्षा करेंगे ना। नहीं तो किसी को अगर 10,000 रुपये आपको गिफ्ट दे दिया था, हिसाब देखने जाएंगे आप किस मद में खर्च किए। तो ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी का जो लूट खसोट का धंधा है उसको अपनाने की कोशिश कर रही है सरकार। ये जाती हुई सरकार एक बार फिर से घोषणाओं की झड़ी लगाकर चाहती है कि जनता को ठग लें, अपने पक्ष में कर लें और किसी तरह से सत्ता में फिर से काबिज हो जाएं। 20 साल से इनको ये याद नहीं आई कि महिलाओं को सहायता करनी है। 20 साल से इनको ये नहीं लगा कि महिला जो है उनके उद्योग धंधे के लिए 10,000 की सहायता दी जाए। आज जब उनके जाने का समय हो गया है तो वो ये बात दोहरा रहे हैं। वो भी तब जब हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, इन लोगों ने कहा कि 2,500 रुपये महीने देंगे। 6 महीने पहले, 4 महीने पहले घोषणा हो गई कि 2,500 रुपये देंगे। जब 2,500 रुपये महीने देंगे तो 6 महीने में कितने हुए? 6 महीने में 2,500 रुपये हिसाब से 15,000 हुए। और अब ये 10,000 का लालच देने की कोशिश कर रहे हैं। ये ठीक है, आप कहाँ से पैसा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। और आप क्या करना चाहते हैं यह भी जानते हैं। चुनाव आयोग भी जानता है, सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा होगा। हर किसी के नज़र में ये बातें होंगी, तो जनता इसको मिस नहीं करेगी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट वाली सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए जनता को कि क्या उनका संपत्ति जब्त कर लिया गया और उनका वो पैसे वसूल हो गए। क्या सरकार इस पर जवाब देगी कि वो कमाने में इनकी संलिप्तता, जो सरकार में सत्तासीन मंत्री की रही संलिप्तता, उस पर क्या कार्रवाई हुई, सरकार ने उस पर क्या संज्ञान लिया। नीतीश जी को खुद सामने आकर इन बातों का जवाब देना चाहिए, क्योंकि इन विभागों के मंत्रियों के घर खुद सीएम साहब सुबह शाम जाते रहे हैं। भ्रष्टाचार करने वाली सरकार को यह भी बताना चाहिए, यह बात करने वाली सरकार को, कि ब्लॉक थानों में जो बिहार के आम जनों को हर रोज पैसे लेकर काम करवाना पड़ रहा है, इनकी वसूली कौन कर रही है। ब्लॉक में हो, थाना में हो, सड़क किनारे हो, इनकी वसूली कौन कर रही है। हेलमेट के नाम पर हो, सीट बेल्ट के नाम पर हो, आप उसको देखिए किस तरह से ये भ्रष्टाचार को दूर करने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने घोषणा किया 2 साल तक हर महीने 1,000 रुपये देंगे स्टूडेंट को। ये नई घोषणाओं की बात कर रहे हैं। 1,000 रुपये में क्या हो जाएगा? 1 रुपये में अदानी को 10-20 एकड़ जमीन और स्टूडेंट को 1,000 में जिंदगी जीवन यापन करने के लिए 1,000 की सहायता। तुलना कर 20 साल से 400 रुपये वृद्धा पेंशन देने वाली सरकार को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि बुढ़ापे का सहारा जो वृद्धा पेंशन था, उसने उन बूढ़े माँ बाप को, उन बूढ़े बुजुर्ग को किस तरह से उसका शोषण किया। 400 रुपये में जीवन यापन करने के लिए उसको मजबूर किया। आप बताइए 400 रुपये में उनका जीवन यापन कैसे होता रहा होगा। और 400 रुपये देकर वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। अब वो 1,100 रुपये, जब महागठबंधन ने कहा कि 1,500 रुपये देंगे, तो वो कह रही है कि 1,100 रुपये देंगे। आप तुलनात्मक देख लीजिए कि किस तरह से ये सरकार जो है केवल घोषणा करके तत्क्षण लाभ के लिए कि अभी हम 10,000 बोल देंगे तो महिलाएं मान जाएगी, अभी हम 1,100 दे देंगे तो महिलाएं मान जाएंगे। अरे सत्ता में आप हैं, सत्ता की चाबी आपके पास है, आप खजाना खोल सकते हैं, सबको पता है। और ये खजाना 20 वर्षों में आपने क्यों नहीं खोला? इसका मतलब है कि 20 वर्षों तक बिहार की जनता शोषित पीड़ित होती रही। और वो जीविका दीदी हो, आंगनबाड़ी की सेविका हो, चाहे ममता दीदी हो, उनके लिए कब मानदेय बढ़ाया गया? उनके लिए मानदेय बढ़ाने का काम आपने कब किया और क्यों 20 साल से नहीं किया? जब आपके पास मांग करने गई आपने लाठी चार्ज किया, उसको लाठी दिया। आज जब महागठबंधन की सरकार ने कहा कि सबका मानदेय बढ़ाया जाएगा, आपने फटाफट निर्णय लेना शुरू कर दिया।
ये डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड में दौड़ने का कोशिश कर रही है और लड़खड़ा के यहीं पर गिर जाएगी ये सरकार। जनता इनको यहीं पर सबक सिखाएगी। दो बात और हम कहना चाहते हैं। दो बात में एक बात तो ये है कि गिरिराज सिंह कहते हैं परिवारवाद की बात, राहुल गांधी जी पर आरोप लगाते हैं। उनको आईना दिखाने वाला कोई नहीं ऐसा है, या उनके घर में आईना लगा हुआ नहीं है। उनको अपने चेहरे को देखना चाहिए। जिसके बिस्तर के नीचे से 3 करोड़ रुपया बरामद हुआ, बिस्तर के नीचे आप लोग रखते हैं 3 करोड़ रुपया? 300, 500, 1000, 2000 सब रखता है तकिया के नीचे। बिस्तर के नीचे 3 करोड़ रुपया रखते सुने हैं आप लोग? रख के सोए हैं क्या कभी? तो गिरिराज सिंह जैसे लोग जो 300 करोड़ रुपए बिस्तर के नीचे रखते हैं, वो आरोप लगा रहे हैं राहुल जी पर। पेट्रोनिज्म की बात करते हैं, वंशवाद की बात करते हैं। उनको बताना चाहिए कि बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह से लेकर पीयूष गोयल से लेकर सीतारमन, एनटीपीसी के आसपास के लोग, यह बात समझने समझाने की जरूरत है आम जनता को कि किस आधार पर वोट दिया जाए। 20 साल से आप जिस सरकार को झेल रहे हैं उससे पीछा छुड़ाने का वक्त आ गया है। आप लोग से यही निवेदन है कि इन बातों को लोगों तक पहुंचाने में हम लोग की मदद करें, क्योंकि एक तरह से लोकतंत्र की हत्या लगातार की जा रही है, चाहे SIR के माध्यम से हो, चाहे मीडिया पर दबाव के माध्यम से हो। तमाम मीडिया हाउसेस को जिस तरह से परचेज कर लिया गया, खरीद लिया गया, सबके मालिक कौन है? यह मीडिया में जिस तरह से मुद्रक और छापने वाले का प्रसारक लिखा जाता है ना अखबारों में, वैसे ही सारे चैनल पर दिखना चाहिए मालिक का नाम क्या है। तो अपने आप जनता को पता चल जाएगा कि ऐसे समाचार क्यों दिखाते हैं। एक नारा गूंज रहा है मेरे तरफ से इतना ही। 2025 फिर से नीतीश। नारा तो ये भी गूंज रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। एक नीमो बैंक कह सकते हैं, नीतीश और मोदी का बैंक खजाना खोल दिया है। तो नीतीश और मोदी के बैंक की ही बात हम कर रहे थे। वह बैंकिंग 20 साल से इन्होंने किसके लिए खोल रखा था? 58,000 करोड़ रुपया उनके बैंक की बात कर लेते हैं। 58,000 करोड़ रुपया इस बजट में केंद्र सरकार ने बिहार को दिया। उसमें से 24,000 करोड़ रुपया पावर प्लांट के लिए पीरपैंती में आवंटित हुआ, चिन्हित किया गया कि ये 24,000 करोड़ रुपया से ये बनेगा। अब आप बताइए कि 10-20 एकड़ जमीन वहां अदानी को दे दिया गया, तो वह सरकार 24,000 करोड़ रुपया किसको देगी? वो 24,000 करोड़ रुपया किसके लिए आवंटित किया गया? इस बात का जवाब लेना चाहिए आपको। ये बैंक इस तरह से खुला है उनके दोस्तों के लिए। कहलगांव सीट का क्या हुआ सर? सीट की बात तो समय से ही होना है। अभी चुनाव तो चुनाव आयोग घोषित ही नहीं किया है, उसके पास टाइम नहीं है। पता नहीं एक ही फेज में करने में सक्षम हो जाए इस बार सरकार। आपका कहलगांव क्या कहलगांव? कहलगांव